I invite Afreen Tabassum, Political Science Department, BHU. वैसे मैं रिसर्च स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बोलना चाहती हूँ। ये जो हमारा जो टॉपिक है कम्युनल हार्मनी एंड नेशनल बिल्डिंग, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें मैं सुन रही हूँ, मैंने बहुत कल से मैं सुनने जा रही हूँ, और ऐसे तमाम तरह की जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, मैं संगोष्ठियाँ मैं सुनती रहती हूँ। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि मतलब ये जो बातें होती हैं ये सिर्फ एक सैद्धांतिक बातें होती हैं, सिर्फ कॉन्फ्रेंस में होती हैं, संगोष्ठियों में होती हैं। लेकिन अगर हम इसको ये देखना चाहते हैं कि मतलब धरातल पे, तो ये चीज़ें हमें कहीं भी नज़र नहीं आती हैं। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो स्टेज पर चढ़कर इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि ऐसा लगता है मानो देवता की वाणी हो रही हो। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में देख लिया जाए तो मतलब देखकर ये होता है कि क्या ये वही प्रोफेसर हैं, क्या ये वही लोग हैं जो मतलब मंच पे इतनी अच्छी बातें करते हैं और प्रैक्टिकल में इस तरह के होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम ये मतलब कि हम अपने देश में राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं और शांति लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है हमको उसमें बदलाव करना होगा। क्योंकि जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो पूरी तरह से सांप्रदायिकता के रंग में मत रंगी हुई है और वेस्टर्न कल्चर के रंग में रंगी हुई है, ना कि ये इंडियन कल्चर के रंग में रंगी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम देश में शांति लाना चाहते हैं, शांति का निर्माण करना चाहते हैं, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सभी अगर हम आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक दूसरे का जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसे समझना होगा। मतलब एक दूसरे को पढ़ना होगा, उनको समझना होगा, और एक दूसरे को हमें पास में आना होगा। और जैसे कि मैं एक ऐसे मुस्लिम मतलब सोसाइटी से, ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मतलब कि हम लोग 7 साल में एक बार भी घर से बाहर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो BHU में मेरा आने का मकसद ये था कि मैं BHU में आऊँ और मैं अपने तमाम जो मेरे हिंदू जो भाई हैं, जो अदर लोग हैं, मैं उन लोगों को जानने के लिए ही मेरा मकसद था कि मैं BHU में आना चाहती थी और उन लोगों को मैं अच्छे तरीके से जानना चाहती थी कि आखिर एक दूसरे को हमको धर्म को समझेंगे नहीं, उनको जानेंगे नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है। लेकिन जब मैं BHU में आई तो मैंने बहुत कुछ सुना था कि BHU में मतलब मुस्लिमों के साथ ये होता है, मतलब कि अच्छा नहीं होता है बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने देखा कि मुझे काफ़ी मान सम्मान मिला है और मतलब मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। तो अगर मतलब कुछ ऐसा होता जी, तो अगर ऐसा कुछ होता तो इसके पीछे मतलब सभी लोग जिम्मेदार होते हैं, कोई एक कौम, कोई एक संप्रदाय जिम्मेदार नहीं होती है। तो मेरा ये मानना है कि एजुकेशन में सबसे पहले बदलाव करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने जो फूट डालो राज करो की नीति जो अपनाई थी, जो उन्होंने इतिहास जो बदला था, आज तक वो इतिहास जस का तस बना हुआ, उस इतिहास को बदला नहीं गया है। और जो हमारे कुछ सांप्रदायिक जो इतिहासकार हैं, जो इस तरह के इतिहासकार, वो उसको बढ़ावा देते जा रहे हैं और अभी तक कोई चीज़ें बदली नहीं गई है, जस की तस वो चीज़ें चली आ रही हैं। और मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब इस क्या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इतिहास को हमें सबसे पहले बदलना होगा, क्योंकि इतिहास जो है वो बेस है। क्योंकि कोई बच्चा सबसे पहले वो इतिहास पढ़ता है, तो इतिहास जब देखिए हम इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो मध्यकाल है, जो मतलब जो भी काल जो गुजरे हैं, तो उनके प्रति एक नफरत सी हमें होती है कि अरे इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। सच्चाई हम भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। मैंने तमाम तरह के राइटरों की किताब, प्रोफेसर राम पुनियानी है, प्रोफेसर B.N. पांडे हैं, ऐसे तमाम ना सेकुलरिस्ट जिनको मैंने किताबें पढ़ी हैं, तो अपनी किताबों में कहते हैं कि जो ये मतलब जो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो किताबें चल रही हैं, तो वो किताबें को हमको बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये किताबें नहीं बदली जाएंगी, तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा देश बदल जाएगा, हम एक दूसरे के राष्ट्र निर्माण हो जाएगा या हम एकता आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले इतिहास बदलना होगा, उसके बाद हमें एक दूसरे को रिलीजन को जानना होगा, आपस में मिलना जुलना होगा। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट है। और जो हम ये संगोष्ठी करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, मतलब दिखावे के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम कुछ भी नहीं है। तो हमें सबसे पहले प्रैक्टिकल करना होगा, हमें एक अच्छा इंसान बनना होगा। सबसे पहले ये नहीं कि आप बदलो, आप बदलो, आप बदलो, ऐसा हमको नहीं करना। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा कि हम बदलें, फिर हम बदलेंगे तो हमारा परिवार बदलेगा, हमारे परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र बदलेगा। ना कि हम ये चाहते हैं कि दूसरा बदल जाए लेकिन हम नहीं बदले। भ्रष्टाचार की बात हो या सांप्रदायिकता में किसी तरह की बात होती है तो लोग एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। क्यों ब्लेम करते हैं आप? हाँ, कमियां तो आपके अंदर भी है, तो आप पहले अपनी कमियों को सुधारिए। अगर राष्ट्र निर्माण करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश सुख शांति से समृद्धि से रहे, हम सब मिलकर रहें, तो सबसे पहले शिक्षा का बदलाव करना होगा। उसके बाद हमें एक दूसरे के धर्म को जानना होगा और एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, एक दूसरे से प्यार से रहना होगा। एक बात मैंने देखा है कि चाहे जितना भी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से
मिले हुए नजर आते हैं। और अगर हम कॉलेज में देखें, यूनिवर्सिटी में देखें, बड़े बड़े सेमिनार में देखते हैं तो हमें बहुत ही प्यार से मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है दिल को, कह रहे कितने अच्छे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारे हाथ मिले हैं लेकिन हमारे दिल नहीं मिले हैं, और जब तक हमारे दिल नहीं मिलेंगे तब तक ये देश का कल्याण नहीं हो सकता है।